नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटवेंट क्लासेस में। और आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो मैंने पढ़ाए थे, उस पर जो हमारी जो कंट्री लाई करते हैं उन कंट्री के नाम पढ़ेंगे। विशेषकर कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखी 2 क्लासें, और दोनों क्लासों को अगर आप देख लेते हैं तो अक्षांश और देशांतर से बनने वाले क्वेश्चन शायद कभी ना गलत हो आपसे। वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये काम आपका रहेगा। और चैनल पे अपलोड हमेशा बनी रहेगी, जब भी आप देखो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को भी हटाई नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है हम आपको फ्री दिखा रहे हैं उसके बाद में प्राइवेट कर दें वीडियो को। ये वीडियो हमेशा पब्लिक रहेगी। मेरे भाई इनको एंजॉय करिए कंटेंट को, फ्री वाले को। और फ्री को फ्री मत समझिए, आप ऐसा समझिए पेड में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला जैसा आप फ्री में कर रहे हैं। ये कभी मत जान के करना कि मेरे भाई ये फ्री चल रही है वीडियो, इसका मतलब इससे कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आपको इसलिए दे रहे हैं शायद किसी की हेल्प हो जाए। थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि हम कहते हैं किसी की हेल्प मेरी वजह से अगर हो जाए हम कर देते हैं। तो भाई कुछ प्रयास जारी है, हर एक क्लास को लेक्चर को रिकॉर्ड करना और आप तक पहुंचाना। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी की हेल्प हो जाए। शायद आप ऐसा कभी मत सोचना कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो इसको बेस्ट ऑफ है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है तो कोई यूज़ नहीं होगा इसलिए फ्री दे दिया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ऐसा होता है, लोग फ्री की चीज़ों की कदर थोड़ी सी कम करते हैं। कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम मानते हैं। कोई बात नहीं भाई, जो मानता रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कायदे से। 1 सेकंड दो हमें। देखो इस वाले में जो ऊपर की तरफ जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो जाती हुई नजर आ रही है बेटा, जो ये वाली लाइन दिखती हुई नजर आ रही है आपको, ये वाली लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ ये हमारी कौन सी रेखा है? सॉरी ये वाली दूसरी रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये वाली हमारी मकर रेखा है, और ये वाली हमारी भूमध्य रेखा होगी, जो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रही होगी, भूमध्य रेखा। ओके, हम बताना ये चाहते हैं कि ऊपर वाली रेखा को हटा दो, ये आर्कटिक सर्कल वाली बनी हुई है, वो आर्कटिक वृत्त बना हुआ है। हम जो 3 लाइनें दिखा रहे हैं, इन लाइंस पे जो हमारे कंट्रीज लाई करेंगे उनको पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी वाली, तो आप हम कहेंगे बेटा हम सबसे पहले पढ़ाएंगे मकर रेखा। कौन सी वाली? मकर रेखा पहले पढ़ाएंगे। हम मकर रेखा मेरे भाई चलना शुरू करते हैं। तो मकर रेखा में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा पहले एक और व्यू देते हैं हम, एक और इमेज लगा हुआ है। ये वाली कुछ रेखाएं हैं, ये ऊपर वाली कर्क रेखा, पीछे वाली बृहस्पति रेखा, नीचे वाली मकर रेखा है। इन्हीं पर जितने कंट्री लाई करेंगे, जितने कंट्री आएंगे ना, इस पे जितने कंट्री आएंगे उन सभी कंट्री की बात कर रहे होंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले मकर रेखा की। तो मेरे भाई मकर रेखा पर कौन कौन सी कंट्री पड़ती हैं, तो मकर रेखा में बात कर रहे होंगे इस वाले की। देखो भाई मकर रेखा की बात कर रहे होंगे तो मकर रेखा कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही होगी आपको। सभी लोग बड़े ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से समझ पाएंगे। साफ सुथरा कंटेंट है, हम बहुत साफ सुथरे तरीके से पढ़ाना पसंद करते हैं। देखो मैंने कहा जो आपको ये वाली नीचे लाइन दिखाई दे रही है, जितने देश दिखाई दे रहे हैं, ये सब मकर रेखा पर है। अब हम 1 बाई 1 कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि मान लिया कि जो हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, इसमें कौन कौन सा देश मकर रेखा में पड़ता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। हमने कहा ये हमारा कौन सा है, ये तो हमारा बेटा कौन सा है, ये तो हमारा दक्षिण अमेरिका है। ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। और ये कौन सा है? अफ्रीका। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया उधर आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें हम बात करने वाले हैं स्पेशली, पता किसकी? इसमें स्पेशली बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में जो आपकी मकर रेखा है वो एक नहीं 4 देशों को कट करती है। कितने देशों को? 4 देशों को। एक तो है इसका सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील, ब्राजील के बाद एक हमारा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे और पराग्वे नहीं, पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है, है ना, पराग्वे है। और ये चिली के आकार का चिली है। कौन सा? चिली के आकार का इसका नाम चिली है। मैंने कहा 2 बड़े बड़े देश है जिनका नाम है ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना मैंने बताया था, पराग्वे और बोत्सवाना, सॉरी यही बोला था, पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया है ना, पराग्वे और बोलीविया है, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है। ये किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। आपको शायद मैंने पहले पढ़ाया कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो लैंडलॉक भूमि रुद्ध देश हैं, स्थल रुद्ध देश हैं, वो हमारे कौन कौन से? बोलीविया और
पराग्वे, और इसमें से बेटा पराग्वे है वो मकर रेखा पर भी लाई करता है। ऐसे करके ये वाला तो आपको स्टैटिक याद हो गया, प्लस आपको इसको याद ना करके आप ये याद करना चाहिए पराग्वे और चिली और हैं जो हमारी मकर रेखा पर लाई करते हैं। ये जितना आप देख रहे हैं ये सब हमारे नोट्स में लिखा हुआ भी अभी आपको दिखाने वाले हैं। थोड़े से आगे आ जाओ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे अगला कॉन्टिनेंट जो लगा होगा बेटा, तो आप ये कहेंगे कि सर अगला कॉन्टिनेंट जो लगा हुआ है वो आप कहेंगे ये वाला आपने पढ़ लिया, इसके बाद इसका नंबर आएगा जो यहाँ से हमारी लाइन पास कर रही है। ये कौन सी लाइन है? मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है। और इससे जो मकर रेखा से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो देश पास कर रहे होंगे, देखो ना मकर रेखा मैंने क्या लिखा, नंबर ए नंबर पे मतलब दक्षिण अमेरिका, चिली, पराग्वे, और पराग्वे के नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया है लैंडलॉक कंट्री है। अर्जेंटीना और ब्राजील ये किस कॉन्टिनेंट के हैं? दक्षिण अमेरिका के। शायद आपको ऐसे ना समझाते तो समझ में नहीं आता ये क्या लिख दिया मैंने, है ना। अच्छा बी नंबर पे आ गए हैं। अच्छा आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा पर कितने कंट्री लाई करते हैं, तो आप कहना 10 देश। कितने देश? 10 देश लाई करते हैं। और इसमें हम इस कंट्री की बात करने जा रहे हैं। इस कंट्री के अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट हो जाएगा हमारा बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश लाई करेंगे? 4 देश तो हो गए हमारे दक्षिण अमेरिका वाले। 4 देश अगर दक्षिण अमेरिका वाले हो गए मेरे भाई, तो इसमें मेरे भाई मिलेंगे 5 देश। कितने? 5। तो आप ये कहेंगे कालाहारी मरुस्थल सुना है किसी ने? कालाहारी मरुस्थल तीन देशों से मिलकर है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन तीनों से मिलकर हमारा कालाहारी मरुस्थल बनता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पर स्पेशली मैंने लिख भी रखा होगा, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तीनों में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और ये वो तीनों देश हैं जो मकर रेखा पर भी लाई करते हैं, जो तीनों मकर रेखा पर भी लाई करते हैं, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। इसका अगर मैप पर देखना चाहोगे तो मैप पर ये दिखाई दे रहा है, देखो भाई साहब, ये हमारा नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन तीनों में क्या पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल। ये आपको एक से अलग से स्टैटिक पॉइंट याद करवा दिया कि कालाहारी मरुस्थल किन 3 देशों में पाया जाता है और किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है। और अगली बात बताना चाहते हैं कि यहीं से हमारी मकर रेखा पास करती है, मतलब इस पीले वाले को, ब्लू वाले को और हरे वाले को। अच्छा इसके बाद में आप मेडागास्कर यहाँ पे पड़ता है, क्या पड़ता है? मेडागास्कर पड़ता है। और एक हमारा मोजाम्बिक है। ये मोजाम्बिक बीच में चैनल है, क्योंकि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में इसका नाम करते हैं मोजाम्बिक चैनल। चैनल वो होता है जैसे लो ऑफ वाटर होता है, जहाँ पर 2 स्थलबद्ध देशों को कनेक्ट कर रहा होता है पानी, है ना। तो यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है। और यहाँ पर जो देश हैं, ये वाला जो पीला कलर का देश है, और एक आपका जो हरा हरा दिख रहा है ब्लू कलर का, ये तो मेडागास्कर। इन 2 से भी पास करता है हमारा कौन सा लाइन? मकर रेखा। ठीक है। मकर रेखा 5 देश और हो गए, 5 और 4 कितने हो गए? 9 देश हो चुके हैं। हमने काम पढ़ रहे थे मकर रेखा पे 10 देश आते हैं। 4 पढ़ लिए थे किसमें? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में पढ़ा देखो ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली और पराग्वे। और इसमें मैंने पढ़ा कालाहारी वाले 3, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, और एक हमारा मोजाम्बिक और एक हमारा मेडागास्कर। थोड़े से और आगे आओगे तो एक चीज और पढ़ने को मिलेगी। अगर आप बात कर रहे हो मेरी भाई मकर रेखा की, तो हमारे 4 और 5 9 के बाद 10वां देश पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया। वो पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही होती है, तो आप कहना मकर रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजर रही है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से जाती है। अच्छा ये हमारा इंडियन ओशियन हो जाएगा, ये हमारा भारत है। ठीक है। ये भारत है, ये हिंद महासागर है, और यहाँ पर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जा रही है। अच्छा एक क्वेश्चन और शायद बनता है यहाँ से, एक बार देखना पड़ेगा। ये वाला हमारा शायद दूसरा शुरू हो गया, इससे पहले एक चीज देखो यहाँ पे। देखो मैंने ये अभी पढ़ा दिया बेटा, मकर रेखा पर स्थित देश चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तीनों कालाहारी वाले, और मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल में हर बात को लिखते हुए भी चल रहे हैं, जो चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है। आगे देखो बेटा, मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर जाती है। जो बात हम बोल रहे हैं वो सब लिखी हुई मिल रही है ना आपको, एकदम रेडी कंटेंट। और आगे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच पॉलिनेशिया। एक आइलैंड है फ्रेंच पॉलिनेशिया, शायद इसमें दिखाया है कि नहीं दिखाया है। फ्रेंच पॉलिनेशिया एक आइलैंड है, वो भी यहाँ से कट करता आगे की तरफ जाता है। एक पॉलिनेशिया है ना, वो कई सारे ऑस्ट्रेलिया और ये वाले पास के आइलैंड सबको मिला दे ना, तो पॉलिनेशिया बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में और आइलैंड्स को, हाँ ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन्हें तो सबको मिला लिया जाता है ना, तो इनको बोल दिया जाता है। दूसरा नाम क्या बता दिया मैंने इसका? पॉलिनेशिया।
पॉलिनेशिया एक आइलैंड है, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया आइलैंड है, इससे भी ऊपर हमारी मकर रेखा गुजरती है, ये कहना चाहते हैं हम। जो हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि आपका मेन 10 तो हो गया ऊपर वाला, 10 याद हो गए, ये मैंने मकर रेखा को लगभग क्लियर कर दिया है। मकर रेखा पे चाहे आपको दक्षिण अमेरिका के पूछे जाएं, चाहे अफ्रीका के पूछे जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पूछे जाएं, आप बता दें कौन कौन से देश पड़ते हैं, है ना। आगे देखो, अगला है हमारी कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पे आप कहोगे नॉर्थ अमेरिका में एक हमारा मैक्सिको पड़ता है और एक हमारा बहामास द्वीप पड़ता है। कौन कौन सा? बहामास द्वीप और ये वाला। अच्छा, इस वाले को अगर देखना चाहोगे तो आप ये कहोगे सर जी मकर रेखा के बाद आप कर्क रेखा कराने लग गए हो, और कर्क रेखा में जो आप करा रहे हो सर जी, कर्क रेखा में आप जो करा रहे हो यहाँ पर, सॉरी एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये वाला शायद मैंने स्लाइड ऊपर लगा दिया है ना, इस वाली स्लाइड को थोड़ा नीचे रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। अब देखो नहीं सॉरी, सही है, इसको ऊपर ही रखना चाहिए, किधर गया ये, शायद हमें लगता है भूमध्य रेखा पहले पढ़ा रहे हैं, भूमध्य रेखा आ गई, अब भूमध्य रेखा है पहले ये वाली भूमध्य रेखा यहाँ से शुरू हो गई है, जो आपको ये वाली लाइन रेड कलर की दिख रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा की अगर लाइन आ गई है तो विषुवत रेखा हमारे नोट्स में कर्क रेखा अगली लगी हुई है, तो कर्क रेखा को छोड़कर सीधे आप आगे जंप कर जाइए और थोड़े से आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक अलग लाइन मिलेगी, विषुवत रेखा मिल गई। हाँ हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पर 13 देश लाई करते हैं। कितने बेटा? 13 देश लाई करते हैं। और इसमें साउथ अफ्रीका है ना, तो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की पता कितने देश हैं? 1 2 3, कहें तो दक्षिण सॉरी अमेरिका गलत बोल रहे हैं, साउथ अमेरिका है, ऐसे काउंट दो, साउथ अमेरिका के 3 देश आते हैं। किसके? साउथ अमेरिका के 3 देश आते हैं, एक का नाम है कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। एक बार बेटा हम आपको इमेजिन कराने की कोशिश करेंगे दोबारा से, इधर आ जाओ। यहाँ पर जो मैंने बनाया था, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से नीचे वाली हमारी कौन सी थी? मकर रेखा, और ये वाली कौन सी थी? भूमध्य रेखा। इसका मतलब दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा भी गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा भी गुजरती है, और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। जो यहाँ पर देश पढ़ रहे होंगे ना, उन देशों के नाम बताना चाह रहे हैं हम बेटा, उन देशों के नाम बताना ये चाह रहे हैं कि एक का नाम है कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। इसको ECB करके याद कर लेते बच्चे, हालांकि लोग ट्रैक बनाते ECB। ECB का मतलब होता है मेरे भाई इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ECB अगर याद ना हो ऐसे याद हो जाए और अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका की ये पढ़ते हैं। अगर आप मैप पे देखने जाओगे तो मैप पर आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? एक बार देखो बेटा, मैप पर आपको दिखाई देंगे तो ये वाले दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका बोलना चाहिए, अफ्रीका निकल जाता बार बार, दक्षिण अमेरिका से कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील से होकर जो रेखा गुजरती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये देश हो गए हैं। इसके बाद में आप देखना भारत का एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव है ना, मालदीव से भी हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। और एक आइलैंड है इंडोनेशिया, और यहाँ पे एक किरीबाती आइलैंड और है, किरीबाती, यहाँ से हमारा गुजर रही होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर स्थित देश बताने की कोशिश है। आपको लग रहा होगा सर जी आपने इसके क्यों छोड़ दिया, कि इसके बताने वाले हैं अभी। आप पहले इसके देख लो, इसके देख लो, और ये देख लो, और इसके देख लो, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, इंडोनेशिया, किरीबाती और मालदीव। ठीक है, अब थोड़े से और आगे आता हूँ, आपको हम थोड़े से नोट्स की तरफ लेके चल रहे हैं। और इसमें मैंने लिख दिया है, देखो, मालदीव एशिया प्लस स्मॉलेस्ट एशिया है ना, अरे सॉरी ये लिख रहा है कि मालदीव है ना, मालदीव से विषुवत रेखा जाती है, और विषुवत रेखा जो मालदीव से जाती है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। ये बात लिखी हुई है, अब ध्यान आ रही है चीजें। आगे पता क्या लिखा हुआ? इंडोनेशिया से होकर गुजर रही है। इंडोनेशिया है ना, ये द्वीप समूह है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया। और ये किस में आता है? एशिया में। और आगे लिखा हुआ किरीबाती, ये लिखा है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, यानी प्रशांत महासागर में एक किरीबाती पड़ता है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट है ये। ओशिनिया कॉन्टिनेंट हमने आपको, ऑस्ट्रेलिया है ये ओशिनिया का मतलब, इसी में पड़ता है किरीबाती। जो किरीबाती आपको समझा रहे थे, शायद यहाँ पर पढ़ रहा था, ये देखो
ये ओसेनिया कॉन्टिनेंट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी का एक कॉन्टिनेंट, इसी का एक आइलैंड, इसका नाम है किरिबाती, ओसेनिया में आता है। तो ये भी पड़ता हमारा किस पे, भूमध्य रेखा पर। बताना ये चाहते हैं कि बेटा हम ए बी और सी पॉइंट कर चुके हैं, किस वाले में, विषुवत रेखा वाले में। विषुवत रेखा में कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया और इसके बाद किरिबाती, 13 देश आते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई, पता किस में, अब आ जाओ मेरे भाई सभी बच्चे उस वाले में, अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में। अच्छा, अफ्रीका वाले में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, अफ्रीका वाले में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, यकीन मानो। इस वाले को एक बार देखिए सभी बच्चे, इस वाले को आप देखेंगे तो इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी, सॉरी ये तो हम, हाँ ये अमेरिका दिखा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, 3 से गुजरती है। हाँ अब ये आ गया हमारा बड़ा समय, पता है किसका, ये आ चुका हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जहाँ से आपकी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही थी, भूमध्य रेखा हमारी देखो यहाँ से गुजर रही है, तो आप कहेंगे एक तो सोमालिया है, केन्या, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब मेरे भाई इसको इकट्ठा याद करो, देखो कॉन्गो और कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों भूमध्य रेखा पे, दोनों भूमध्य रेखा पे। अगला एक और है हमारा गैबोन, और एक है साउथ टोम एंड प्रिंसिपे, साउथ टोम एंड प्रिंसिपे, ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी गुजर रही होती है। एक गैबोन है, एक कांगो 2 हैं, और एक युगांडा, केन्या और सोमालिया, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एक बार हमें नोट्स पे चलना चाहिए, नोट्स पे लिखा हुआ साउथ टोम एंड प्रिंसिपे, पब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और गैबोन और सोमालिया, ये सब किस पे आते हैं, भूमध्य रेखा पे। आगे देखो इस पे कुछ और मिल रहा है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। अब आगे आ गई है, शायद ये हमारी खत्म हो गई है, पर इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच में, ये वाला ना जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि आपका लिखा युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में पड़ती है एक लेक, कौन सी है, विक्टोरिया लेक, क्योंकि हमारी सेकंड मीठे पानी की झील शायद की जाती है, ये हमारी विक्टोरिया लेक है। और ये हमारा है ना, ये वाला इस वाले पॉइंट में शामिल मत करना, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और हम बताना ये चाहते हैं युगांडा, केन्या और तंजानिया, युगांडा, केन्या ये आ गया था, इसलिए इसको मैंने लपेटे थे तंजानिया को। युगांडा, केन्या और तंजानिया है ना, इन तीनों के बीच में विक्टोरिया लेक और पड़ती है, लेकिन ये वाला डाटा बिल्कुल अलग है, आपको अलग रखना है। आपको 13 देश अगर गिनाने हैं तो हमारी विषुवत रेखा पर स्थित देश 1, 2, 3 और 4, इसके बाद मैंने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको अगर मैप पर देखना चाहोगे तो मैप पर एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको देखने में। हम कहेंगे युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है ना, वो हमारी कौन सी लेक है, विक्टोरिया लेक है। आगे आ जाओ, हम बात करने जा रहे हैं बेटा, अगली वाली कौन सी है, वो हमारी है बेटा जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित देश की बात करेंगे। कर्क रेखा पर स्थित देश हैं, उनकी संख्या 17 है। अगर पूछा जाए किस रेखा पर सबसे ज्यादा देश है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा में, तो कर्क रेखा पर, इस पर स्थित देशों की संख्या 17 है, और उस पर 13 थी भूमध्य वाले पे, और उस वाले पे 10 थी जो हमारा मकर रेखा कराया था। अच्छा, इस पर स्थित देश देखो कौन कौन से। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पढ़े यहीं पर क्लियर हो जाए, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको घर पर भी देखना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। देखो इसमें हम बताना चाहते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन पड़ेगा, तो पहले नंबर मेरे भाई पढ़ रहा होगा जिसका नाम होगा, देखो मेरे भाई अब हम रिमोट का थोड़ा हेल्प लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले आपको मैक्सिको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिको से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए एक बार, इसमें ये बताओ बेटा हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, कर्क रेखा, और कर्क रेखा ये तो गुजर रही है, कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, यही तो मैक्सिको है, और यहाँ पर एक और पड़ेगा, इसके बाद अफ्रीका में आ जाएगा, सॉरी हाँ कर्क रेखा है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से ये गुजार रहे हैं, ये वाले देश पढ़ने जा रहे हैं, और इसको पढ़ते हुए हम पता कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर आ गए, देखो यहाँ पे देखो, हमने कहा देखो बेटा इसमें आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा मैक्सिको। कौन सी रेखा पढ़ रहे हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा में मैक्सिको आ गया, मैक्सिको के बाद एक बहामास द्वीप पड़ता है, क्या पड़ता है,
बाहामास द्वीप पड़ता है। और बाहामास द्वीप आपको दिखाई देगा, पता कहाँ पे दिखाई देगा? बाहामास द्वीप, बाहामास द्वीप दिखाई देगा आपको, ये वाला, जो ये वाले हैं ना, ये वाले हमारे बाहामास द्वीप हैं। कौन से हैं? बाहामास द्वीप हैं। अगर बाहामास द्वीप अगर समझ में आ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे आ जाइए बेटा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो ये बाहामास द्वीप के बाद और आगे क्या पड़ेगा? देखो एक बार, ये हमारा शायद हम घुस गए, पता किसमें? हम इसमें एंट्री कर गए, पता किसमें? ये हमारा अरब, जो सऊदी अरबिया है ना, उसमें। ये सऊदी अरब, यूनाइटेड यूएई और ओमान, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। कहें तो हम ये वाला फिगर दिखा रहे हैं बेटा आपको। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला फिगर दिखा रहे हैं। ये वाला, ये वाला यहाँ से होकर गुजर रही है ना जो लाइन, इसको दिखा रहे हैं। अफ्रीका वाले को बाद में दिखाएंगे, ठीक है। इसको अगर दिखा रहे हैं तो थोड़ी सी और आगे आ जाओ दोबारा से, वहीं पर जहाँ पर थे हम बात करेंगे इसकी। तो इसमें सऊदी अरब, यूएई और ओमान से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और थोड़ी सी आगे आ जाओ, इसमें हम भारत में आ गए हैं। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना से होकर जा रही है। और भारत मैंने लिखा नहीं है तो भारत दिख ही रहा होगा तुम्हें, ठीक है। आगे आ जाओ। और आपको अब हम आगे पता किसमें, इस वाले के पढ़ चुके हैं हम। सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान था इसका, भारत था, बांग्लादेश था और म्यांमार था और चीन था, ठीक है। इधर आ जाओ, इस साइड अब हम आ चुके पता किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेटा पढ़ाएंगे हम। देखो एक तो हमारा आ जाएगा इसमें बेटा वेस्टर्न सहारा, एक आ जाएगा हमारा मुरिटानिया, मुरितानिया, एक अर्जेंटीना, एक माली, एक नाइजर, एक लीबिया, एक इजिप्ट। कहाँ पे? अल्जीरिया है, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट यानी मिस्र और माली और मोरिटानिया और वेस्टर्न सहारा, है ना। ये सब हमारे पड़ते हैं किस पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। और इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है ये सब कंप्लीट होने के बाद जब ये लाइन इंडिया से पास करती है तो सबसे पहले गुजरात आता है, फिर हमारा आता है बेटा कौन सा? राजस्थान आता है। बड़े ध्यान से देखते हुए चल रहा है। फिर भाई गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया और ये पश्चिम बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। तो भारत के कितने राज्यों से होकर करके गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर हम एक एक को पढ़ें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा से पास करते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहता है कौन से देश से नहीं गुजरती कर्क रेखा? भारत के राज्य दे देता 3, एक दे देगा हमारे तेलंगाना दे दिया तो वैसा तेलंगाना को मार देना। लेकिन आपको इतना सरल नहीं देगा, वैसा बिहार जरूर देता ऑप्शन में। लगेगा बिहार पे पास कर, बिहार को नहीं, झारखंड को पास कर। हाँ, समय के हिसाब से था हमारा। देखो बेटा अभी लो, जस्ट अ सेकेंड। सभी बच्चे एक बार ध्यान दें, जो हमारी देशांतर रेखा भारत से कौन सी गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर। कौन सी? 82.5 डिग्री देशांतर। और अक्षांश कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमने पढ़ा दी है हम। और यार क्या भूल गया, सॉरी, हम आपको पढ़ाने वाले थे वो क्या नाम, देशांतर रेखा पर बसे हुए देश, और खुल के आ गया। ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये वाला था, देखो बेटा, ये तो पढ़ा रहे थे, इसको आप देख पा रहे होंगे। ये बोल रहा है कि भारत के यूपी के मिर्जापुर से जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इधर आ जाओ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे देशांतर रेखा पर 5 राज्य हैं। और ऐसे ऐसे कितने थे? 8। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 5। ये देशांतर रेखा कौन सी डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी देशांतर पे है ना भारत। अच्छा, पूर्वी पश्चिमी भी कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ओके, इधर आ जाओ, हमारा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, और इधर मैंने क्या पढ़ लिया है? इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सॉरी, यहाँ पर था हमारा क्या, छत्तीसगढ़ इसमें भी आ रहा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ रहा था। झारखंड उसमें था? झारखंड नहीं था। झारखंड था इसमें? झारखंड नहीं था मेरे भाई इसमें। इधर गया, इधर गया, इधर इधर इधर, ये वाला
क्या खुल रहा है ये वाला इलेक्ट्रिक, ये वाला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारा 50 देशांतर पूर्णतः है, कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आप लगाना जाके, जो हमने यूथ की बुक दी है आपको, पीडीएफ दी है रेलवे वाली, उससे लगाना क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, आप यकीन मानो, 50 देशांतर वाले। ठीक है, अब मिलते हैं इससे अगली क्लास में। थैंक यू। बहुत बड़ी क्लास सही होगी हमारे हिसाब से ये।